हाय गाइस, दिस इज़ मी मिस अच्छी बात। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरियल तेरे बिन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लेटेस्ट प्रोमो आया है उसकी वजह से हर तरफ शोर मचा हुआ है। लोग चिंता में हैं, लोग दुखी हैं, लोग गुस्से में हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जो वो सोच रहे हैं क्या वो सच्ची में होने वाला है या वो बस दिखाया जा रहा है कि ऐसा कुछ होगा बट वो नहीं होगा। क्योंकि लोगों को मुर्तसिम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लोग ये विश्वास ही नहीं कर सकते कि मुर्तसिम भी कुछ ऐसा कर सकता है। तो इस बारे में लोग कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि भाई जो एक्टर्स हैं या तो वो कंफर्म करें, वो बताएं हमें, या जो टीम है उनमें से कोई बताए। तो इसमें पहला रिएक्शन जिसका आया है वो है नूरन मखदूम, जो है इस ड्रामा की स्क्रिप्ट राइटर। उनका कहना है कि पहली बात तो उन्होंने अपने डिसीजन को जस्टिफाई किया है, उन्होंने डिफेंड किया है। वो मतलब अपने आप को कह रही हैं हम सबको कि ये सिचुएशन जो थी, ये डिमांड थी स्टोरी की, स्टोरी के हिसाब से ये ऐसे ही होना था। जस्ट बिकॉज ऑडियंस इसको नहीं समझ रही, मैं इसे नहीं बदलूंगी। उन्होंने कहा ये बस एक ड्रामा है, लोगों को वेट करना चाहिए, लोगों को आगे देखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, पहले ही इतना बवाल मचाने से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले कभी किसी सीरियल में, पहले कभी किसी ड्रामा में ऐसा टीवी पर नहीं दिखाया गया है। ये एक काफ़ी मैरिटल रेप काफ़ी पॉपुलर थीम है, ये हम लोग दिखा रहे हैं और ये लोग जब आगे देखेंगे लोग समझेंगे। मैं इसे चेंज नहीं करने वाली हूँ। आगे उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको बहुत ही लंबे स्केल पे, बड़े स्केल पे रिकॉग्निशन मिला है, लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों ने ऐसे स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। और मैं इस स्क्रिप्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैंने ये स्टोरी क्रिएट करी है और मैं इसके साथ खड़ी हूँ। ये एक अनयूजुअल अकरेंस नहीं है, ऐसा होता आया है, ऐसा आगे भी होगा, ऐसा इसमें भी हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने पहले वो जो थूकने वाला और थप्पड़ मारने वाला सीन था वो मैंने पहले नहीं डाला था, लेकिन हमें ऑन द स्पॉट वो अच्छा लगा, हमें लगा वो उसमें अच्छा एक सस्पेंस क्रिएट करेगा, एक अच्छा समझाएगा, तो इसीलिए हमने उस सीन को भी उसमें डाल दिया। अब जब लोगों को ये समझ आया, जब लोगों ने उनकी पूरा इंटरव्यू देखा, तो लोगों को बहुत गुस्सा आया। लोगों का रिएक्शन बहुत गुस्से वाला है, लोग दुखी हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग नूरन के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आए हैं लोगों के रिएक्शंस। एक का कहना है, वेल डन नूरन, हमें शुरू से ही बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुर्तसिम को हमसे छीनने के लिए, मीरा सिम जो कपल हमें इतना पसंद है उसको हमसे छीनने के लिए। और सबसे सैड पार्ट इस बात का ये है कि शी इज़ प्राउड ऑफ इट, वो प्राउड फील कर रही है, वो अभी भी तैयार नहीं है इसको चेंज करने के लिए। उसको हमारे इमोशन से, हमारी फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक का कहना है कि इंटरव्यू देखने के बाद भी आई स्टिल फील कि वो ऐसा नहीं करने वाला है। लेकिन क्या मतलब, क्या क्लाइमैक्स, मतलब अब बचा क्या है होने के लिए। ऑब्वियसली वो उसको छोड़ देगी और कभी वापस नहीं आएगी, एंड शील रेज दिस चाइल्ड अलोन, वो अकेले बच्चा पालेगी और वो पूरे टाइम सफ़र करेगा अब फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यही एक एक्सेप्टेबल एंडिंग है अगर उसने ये किया तो। बाकी हम जो कपल था, हम अब वो सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ने कहा, वो उम्मीद की आखिरी किरण भी हमसे छीन ली इस मनहूस औरत ने। नूरन मखदूम, आई हेट यू द मोस्ट। तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुमने हमारी मेंटल हेल्थ के साथ खेला है। अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तुम सभी को, और अगर अल्लाह ने माफ़ कर भी दिया तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। एक ने कहा, नूरन जस्ट किल्ड मुर्तसिम, नूरन ने अभी अभी मुर्तसिम को मार दिया और वो इस बकवास को जस्टिफाई कर रही है ये कहकर कि स्क्रिप्ट की डिमांड है। शेम ऑन यू ऑन बीइंग अ वुमन, इतना बकवास कंटेंट लिखने के लिए तुम्हें औरत होने पर शर्म आनी चाहिए। एक ने लिखा, नूरन मखदूम को बैन करो। यही यही ट्वीट है। जिस औरत के अंदर इतना गंद और इतनी गंदगी भरी हुई है, उस औरत को हमें बैन कर देना चाहिए। एक ने लिखा, मेरे अनुसार नूरन ने यह कंफर्म करा है कि मेडिटल रेप का सीन ये दिखाने वाले हैं, और उसने जस्टिफाई करा है ये बोलकर कि स्क्रिप्ट की डिमांड है तेरे बिन मेरे लिए कैंसल्ड है, मैं इसे नहीं देखूंगी। और इस शो पे जो भी बकवास दिखाई जा रही है उससे जो व्यूज़ और हाइप है, अगर हम उस पर फ़र्क नहीं लाते तो हमें
कोई हक नहीं बनता कि हम टीम को बोले, हम मेकर्स को बोले, हमें आंसर्स चाहिए, अभी जवाब दो। एक ने मुर्तसिम की फोटो के साथ कहा, इसकी शक्ल को देखो, मैं इससे कैसे नफरत करूं। मैं अभी भी उम्मीद कर रही हूं कि कुछ ना कुछ हो जाए और मुझे मुर्तसिम से नफरत ना हो। बट नूरन का कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। ज़िंदगी का सुकून ही ले लिया है तेरा बिन ने। एक ने कहा, तो जो कैरेक्टर जिसको मैंने एक परफेक्ट हस्बैंड समझा, वो मेरे लिए परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल था, जिससे मैंने इतना प्यार किया, मुर्तसिम को, उसको इस नूरन ने बर्बाद कर दिया। अब से मैं किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे आके ये राइटर्स सब बर्बाद कर देते हैं और सिचुएशन को स्ट्रेसफुल और हेटफुल बना देते हैं। एक ने इन दोनों की फोटो के साथ लिखा, नूरन तुमने इनको मार दिया, मैं इस समय स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती तुमको। एक ने लिखा, फाइनली तेरा बिन ने सबकी मेंटल हेल्थ को ट्रिगर करा है, हम सब बहुत दुखी हैं, हम सब नई नई थ्योरीज ला रहे हैं, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन ये सब अनडन नहीं हो सकता, ये सब पहले जैसा नहीं हो सकता। लेट अस फेस इट, तेरे बिन फाइनली ऑडियंस के लिए टॉक्सिक बन चुका है। एक ने लिखा, जो लोग रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं, खुदा से डरिए, भगवान से डरिए, एक फिक्शनल कैरेक्टर के प्यार में आके अपने मॉरल्स को मत खोइए। कोई भी लड़की ये डिज़र्व नहीं करती और मैं प्रे करती हूँ कि उसने ऐसा नहीं करा होगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। जो ड्रामा के दोनों एक्टर्स हैं, मेल और फीमेल, उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर जो डाला था कि मतलब हमारे कितने ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं, उस पर भी एक बंदे ने कमेंट किया कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी वन एल्स टू डू दिस, बट तुम दोनों ने जो करा है, जो तुम शेयर कर रहे हो, प्राउडली बता रहे हो कि तुम्हारे कितने व्यूज़ हो गए, ये शर्मनाक है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं अशेम्ड हूँ कि इतनी हाई टीआरपी आ रही है और उसके बाद तुम हमें ये सब दिखा रहे हो। लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्रिएटिव्स को शर्म आनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल बकवास है। एक ने उस इंटरव्यू पर ही बयान दिया है कि तो उन्होंने वो जो थप्पड़ था और जो थूकना था, वो उन्होंने उसे जस्ट पहले इसीलिए ऐड किया ताकि वो जस्टिफाई कर सकें कि हाँ उसको गुस्सा आ गया और इसीलिए उसने रेप किया। दिस इज़ सिक सिक सिक। मैं राइटर्स सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो प्राउडली कह रहे हैं कि वो इसके साथ स्टैंड करते हैं और उसको चेंज नहीं करेंगे, और ये अनयूजुअल है, डिसगस्टिंग। एक ने एक तरफ हया की फ़ोटो लगाई और दूसरी तरफ नूरन की, और कहा कि हमें लगा था कि असली विलन हया है, लेकिन अब मालूम पड़ा असली विलन तो स्क्रिप्ट राइटर नूरन है। एक ने उस इंटरव्यू पर ही 4 कंक्लूजन दिए। उसने कहा ये औरत असलियत में हया है, इसका मुर्तसिम फेवरेट कैरेक्टर है, और उसके बाद ये सब करवाती है। तीसरा इसने कहा कि इसके हिसाब से जो मेल कैरेक्टर है उसको हमेशा प्यार दिखाते रहना चाहिए और फीमेल कैरेक्टर जाए बाड़ में। चौथा इसने कहा कि 7 और 8 एपिसोड और हो सकते हैं और हम एंडिंग से सेटिस्फाइड होंगे। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जो ये सीन दिखाने के बाद ऐसी क्या ही एंडिंग होगी जिससे हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। हैप्पी एंडिंग तो होना पॉसिबल ही नहीं है, उसको तो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तेरे बिन को मैं ख़त्म करूँगी या तेरा बिन मुझे। एक ने कहा कि अगर उसने सच्ची में ऐसा किया तो मीरब को सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, उसके खिलाफ एक केस करना चाहिए। अगर जियो टीवी को हाइप चाहिए तो उनको हाइप मिल गई, बिल्कुल डिस्गस्टिंग तरीके से मिल गई जैसे वो डिज़र्व करते हैं। ये प्रोमो ट्रिगरिंग है, मुझे कोई दूसरी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकता, ये सब बिल्कुल गलत है। एक ने कहा, तेरा बिन एक ऐसा ड्रामा है जो अभी बहुत अच्छा कर रहा है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसकी टीआरपी इतनी अच्छी आ रही है, फिर भी इनको मैरिटल रेप जैसा टॉपिक यूज़ करना है एज अ क्लिक बेट ताकि लोग इसको और देखें। इस पॉइंट पे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या होने वाला है, ये इंसल्टिंग है, ये हमारी बेइज्जती है कि जो इसे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं।
तो जी हाँ, ये थे कुछ लोगों के गुस्से भरे रिएक्शंस। क्या है इस बात पर आपका रिएक्शन, नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।